नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया तोमर। रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। खबर मथुरा से है, जहां पन्ना लाल जूनियर हाई स्कूल इंटर कॉलेज बेरी खुलेआम बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय को 8 तक की ही मान्यता प्राप्त है और बच्चों को कम फीस का लालच देकर 12वीं तक की क्लास चलाई जा रही है, जबकि शिक्षा बेसिक अधिकारी से मान्यता भी खत्म कर दी गई है। फिर भी शिक्षा विभाग में कुछ घूसखोरों की मिलीभगत से बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने में लगा हुआ है। खबर बेतिया से है, जहां साठी थाने में नवनिर्मित पुलिस भवन निर्माण में बिना सेफ्टी बेल्ट के मजदूरों द्वारा धड़ल्ले से जान जोखिम में डालकर कार्य किया जा रहा है। बता दें कि मजदूर 3 मंजिल तक कार्य करने के लिए बिना कोई सेफ्टी से ऊपर तक चढ़ जाते हैं, जिससे बराबर खतरा बना रहता है। अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही इस कार्य में लोकल बालू धड़ल्ले का प्रयोग भी किया जा रहा है। बिना सेफ्टी बेल्ट के काम कर रहे हैं। अभी सर अब यहाँ मकान बने तो बनाना है, तो यहाँ छज्जा है ना, छज्जा पर आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर जाते हैं ना तो सेफ्टी बेल्ट लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ तो आप देखिए ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा है यहाँ से। सर नीचे मकान है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए उतना ही नीचे अगर गिर जाए तो आपको जान का खतरा नहीं है। तो मकान की फिर भी सेफ्टी बेल्ट चाहिए ना, मचान टूटता नहीं है। ज़्यादा हाइट नहीं है। मचान टूटता है कि नहीं टूटता है? तो सेफ्टी बेल्ट चाहिए कि नहीं, जरूरी है कि नहीं, बोलिए ये बताइए। कहाँ है आपको सेफ्टी बेल्ट? ठेकेदार द्वारा दिया गया सेफ्टी बेल्ट, तो मान लीजिए कि आप नहीं पहने। खबर चित्रकूट से है, जहां जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज द्वारा स्थापित तुलसी प्रज्ञा चक्कू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी विद्यालय परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। कारण यह है कि जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास के बहकावे में आकर अपनी ही जबान से पलट गए हैं। ऐसा माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं। वहीं लोगों की सरकार से मांग है कि दिव्यांग छात्रों सहित कर्मचारियों का हित देखते हुए शीघ्र ही विद्यालय का सरकारीकरण किया जाए। इसके लिए सबकी तरफ से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी भेजा जा रहा है। चाहते हैं कि हमारा विद्यालय शासकीय हो। शासकीय कराने के लिए हमको प्रलोभन दिया गया था, हम करा देंगे। यहाँ तक कि सब कुछ हो गया, यानी जमीन भी दे दिए, चल संपत्ति दे दिए, सब कुछ दे दिए। बोले हम सरकारी करा कर करेंगे, चिंता आप लोग बिल्कुल मत करिए। हम लोग उसी आशा में है कि ठीक है हमारा विद्यालय, हम मान ही लिए कि हमारा विद्यालय शासकीय हो गया। अब थोड़ा सा काम बचा है अचल संपत्ति में वो दस्तखत करने के लिए, उसी में 15 अगस्त को आए। 15 अगस्त को आकर के सवेरे तो बोले यहाँ आपका विद्यालय सरकारी होगा, निश्चिंत रहिए। अभी ठंडा पार आने आ रहे हैं और साल ग्राम महोदय के कुलपति आएंगे, अब हम नहीं आएंगे। एक बल्कि थोड़ा गाना गाए, बाबुल की दुआएं लेती जा, ये आशीर्वाद दिए, सुखी रहे संसार, ये सब आशीर्वाद दिए। और फिर पता नहीं क्या हो गया, 5 मिनट में कह दिए कि हम शासन को नहीं देंगे, तुमको जो करना हो कर लो। जी, ये कौन बोले? ये हमारे गुरु जी। तो इसके पीछे आपको किसका षड्यंत्र लगता है? अब बगल में युवराज थे, बुलवा रहा था। अच्छा, ऐसा आप कह दीजिए। कुल मिलाकर के माना जाए कि युवराज नहीं चाहते कि सरकारी जी युवराज नहीं चाहते, गुरु जी का इसमें कोई दोष नहीं। और कर्मचारियों का हित नहीं चाहते, बच्चों का हित नहीं चाहते। जी 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 जी, तो युवराज को आखिरकार ऐसा क्यों क्या मानते हैं, क्यों कर रहे हैं युवराज इसीलिए कर रहे हैं सर क्योंकि युवराज की आँख है और अब युवराज लोभी हैं, अभी युवक हैं जी, इसलिए चाहते अपना घर भरना चाहते हैं। अच्छा, घर भरना चाहते हैं, भर भी लिए। जी जी। क्या नाम है आपका? प्रेमलाल मिश्रा। क्या है यहाँ पे? यहाँ पर हम टीचर हैं। अच्छा, ये है कि हमें शासकीय करवाना था जी। शासकीय करवाने में गुरुजी को युवराज ने इतना दबाव डाला कि गुरुजी के अब किस तरह से खबर बांदा से है, जहां बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कुमारी मायावती के निर्देशन पर मुख्य सेक्टर प्रभारी नौसाद अली पूर्व एमएलसी की संस्तुति पर रामसेवक प्रजापति को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बसपा कार्यकर्ताओं ने उनको फूल माला पहनाकर स्वागत अभिवादन किया। साथ ही नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अंबेडकर पार्क कचहरी में पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण किया।
किस तरह से आप लोगों को आज पद दिया गया है? बहुजन समाज पार्टी में पद देने से नहीं मिलता है, कार्य करने से मिलता है। माननीय बहन जी की और बाबा साहब की जो सोच थी, माननीय कांशीराम साहब की जो विचारधारा, इसके आधार पर हमारे सभी जिले मंडल के जो भी पदाधिकारी रहे, उन्होंने कार्य का आकलन करने के बाद ये पद की जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी है। और मैं राम सेवक प्रजापति, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जनपद बांदा, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है, जो मूवमेंट है, जो विचारधारा है, उस पर बराबर सभी कार्यकर्ताओं को साथ। भैया क्या नाम है आपका? खबर बांदा से है, जहां राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का कहना है कि अभी तक विकलांगों को आवास नहीं उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं विकलांगों को दिए जाने वाला भत्ता भी बहुत कम है, इसलिए विकलांगों का भत्ता बढ़ाया जाए। साथ ही विकलांगों के लिए अधिनियम 2017 को लागू किया जाए। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। वहीं जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल स्वयं बाहर आई और दिव्यांगों से ज्ञापन लिया और उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी करवाए जाने का आश्वासन भी दिया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा रितेश कुमार गुप्ता नाम है, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। क्या किस बात को लेकर आज ज्ञापन दिया? अपना 5 सूत्री मांग ज्ञापन किसको दिया ज्ञापन? डीएम के हाथों से गौर कराया सीधा मुख्यमंत्री जी को कि हमारी 5 सूत्री मांगों जल्द से जल्द निवारण किया जाए, नहीं ये विकलांग काफिला बांदा से लेकर दिल्ली के लाल किले तक जाने के लिए तैयार है। हमें किसी हद तक जाना पड़े, यहाँ से लेकर हम दिल्ली तक जाएंगे और आत्मदाह तक करके उनको दिखा देंगे। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार गुप्ता, मैं कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष बांदा। कैसे इनका निराकरण किया गया? हमारे विकलांग भाइयों और बहनों का जैसे कि पेंशन इनको हर माह 1000 रुपये मिलती है, उसमें ये वृद्धि चाह रहे हैं। इसके अलावा ये राशन कार्ड की मांग कर रहे हैं और आवास की मांग कर रहे हैं। इनको बता दिया गया है कि हर एक मांग पर त्वरित कार्रवाई होगी है। साथ के साथ इनको ये भी बताया है कि एलएमको द्वारा यहाँ एक बृहद कैंप लगवाया जा रहा है, जिसमें जो सामग्री इनको अभी तक नहीं मिली है, जैसे कि मोटराइज ट्राईसाइकिल है, टैबलेट है, वो सब सुविधाएँ इनको मुहैया कराई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक स्कीम भी है जिसमें इनको आवास दिया जाता है। हम सुनिश्चित करें। मामला सिद्धार्थनगर जिले के जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज नौगढ़ का है, जहां लिपिक पद पर तैनात महिला अपने स्कूल के कर्मचारियों से इस कदर परेशान है कि उसे इंसाफ के लिए आत्महत्या तक की धमकी देनी पड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 1 हफ्ते के भीतर जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान में लेकर उन्हें न्याय नहीं दिलाया गया तो वह अपने पत्नी के साथ कलेक्ट्रेट में आत्महत्या करने को बाध्य होंगे। वहीं इस मामले में जिले के जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि उनके संज्ञान में मामला आया है। संबंधित अधिकारियों को मामले में कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। हर स्तर से जो सही होगा वह कर न्याय दिलाया जाएगा। आज आप लोग पूरा मैटर क्या है? तो मेरा नाम सर्वेंद्र त्रिपाठी, मेरी पत्नी साधना त्रिपाठी जवाहरलाल नेहरू स्मारक इंटर 2001 से मृता का रूप में कार्यरत हैं बाबू के पद पे। इनका एकमात्र बाबू होने के कारण हाई कोर्ट के निर्देश पर 25/4/2022 को डीआर द्वारा प्रमोशन कर दिया गया है, जिसमें अनूप कुमार चौबे द्वारा पद परिवर्तन करते हुए और हाई कोर्ट से स्थगन आदेश ले लिया गया कमेटी की तरफ से, जबकि कमेटी की तरफ कोई अधिकार पत्र दिया भी नहीं गया और रीट में लगी भी नहीं है। और सारी जांच कराई, जिसमें सारे आरोप सिद्ध पाए गए, पुलिस विभाग से भी, डीवाईएस के विभाग से भी, और डीएम को रिपोर्ट किया गया। डीएम द्वारा कोई कार्रवाई विधिक नहीं की गई है। दूसरी बात यह सर है कि यदि डायरेक्टर के सख्त आदेश है कि इसको निलंबन करते हुए मुकदमा कायम करने की प्रबंधक द्वारा आज तक नहीं किया, लगता है प्रबंधक इसमें मिलीभगत है, फ्रॉड करने वाले उनकी पूरी रैकेट है। यदि 1 सप्ताह के अंदर उस चपरासियों को निलंबित नहीं किया जाता है और मुकदमा कायम नहीं होता है और सारे आरोपी जो इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि गोपनीय दस्तावेज चपरासी कहाँ से पा गया नियुक्ति पत्रावली का कभी नहीं पा सकता है और न चपरासी का भी हेड क्लर्क बन सकता है, तो मेरे प्रमोशन से उसका क्या नुकसान था, कैसे चला गया, या कमेटी क्या नुकसान है जो चला गया। कमेटी बाबू थोड़ी बनती है, कमेटी मेरी नियुक्तिकर्ता होती है। यानी ये बहुत बड़ा उत्पीड़न है। महिला आयोग की जांच में भी उत्पीड़न पाया गया, लेकिन कोई नहीं वो कार्रवाई। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग मजबूरन इसी कार्यालय में 1 सप्ताह बाद आत्महत्या करने के लिए विवश होंगे। ये मेरा चेतावनी, ये ना मानिए, दिखा के दिखाऊंगा हम लोग। डीएम साहब से मैंने सारी बातों को बताया। डीएम साहब ने ये कहा कि मैं डीवाईएस को कार्रवाई करने के लिए,
यही बातें बार बार कही जाती है। मैं इस बात को से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ डीएम साहब हमारे ईमानदार हैं और इस पर कठोर कार्रवाई करो। जो एक मिसाज बनी जिले का कोई ये फ्रॉड करने वाला बच न पाए, चाहे जैसा भी अपराधी हो। माननीय योगी जी का सख्त आदेश, अपराधी कितना पावरफुल है, इस अपराधी इसको अब समय बताएगा। खबर सूरत से है, जहां गोडादरा नहर श्री हनुमान मंदिर से समस्त झारखंड राणा समाज सेवा ट्रस्ट के द्वारा बाबा देवघर भोलेनाथ कांवड़ संघ सूरत के माध्यम से कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांवड़ श्रद्धालु महिला और पुरुष सम्मिलित हुए और सूरत से जहांगीरपुरा होते हुए कुरुक्षेत्र धाम से जल लेकर ओलपाट पहुंचे, जहां पर मेलडी मां के मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। मेरा नाम राजेश वर्मा, मैं समझ झारखंड राणा समाज सेवा ट्रस्ट से एक अधिकारी के रूप में जुड़ा हूं और देखा जाए तो हम लोग कम से कम 15-20 वर्षों से बाबा भोलेनाथ की सेवा में विभिन्न समाजों में जुड़ करके और सेवा करते आ रहे हैं। इस बार मुझे सौभाग्य मिला है समस्त झारखंड राणा समाज सेवा ट्रस्ट द्वारा, और ये पहली हमारी कांवड़ यात्रा है और हम लोग बड़े भव्य रूप से लगभग 1500 से 1700 कांवड़ियों को लेकर के सिद्धनाथ महादेव हम लोग यहाँ से ओलपाट जा रहे हैं। कार्यक्रम कहाँ पर शुरू है, कहाँ पे इसका वो होगा? हमारा कार्यक्रम अपना ये हनुमान मंदिर गोडादरा नहर से शुरू होगी। यहाँ से सभी कांवड़ियों को अल्पाहार करा करके फिर हम लोग बस के माध्यम से कुरुक्षेत्र जाएंगे। कुरुक्षेत्र में माँ गंगा स्नान करते हुए जल पात्र में जल भरकर और वहाँ से फिर हम लोग पैदल प्रस्थान करेंगे। मासमा गांव मेरली माता मंदिर एक बहुत बड़ी मंदिर है, ग्राउंड, उस ग्राउंड को हम लोग कांवड़ियों के लिए व्यवस्था किए हैं। वहाँ पे 4 घंटे की भजन संध्या है, जिसमें विभिन्न कलाकारों की वहाँ उपस्थिति रहेगी। अपने अपने संगीतमय से लोगों को सौंदर्य रूप से निखारेंगे। उसके बाद वहाँ से 12 बजे रात्रि हम लोग प्रस्थान करेंगे फिर सिद्धनाथ महादेव। 4 बजे मॉर्निंग सिद्धनाथ महादेव में हम लोग जल अभिषेक करते हुए उसके उपरांत फिर सभी कांवड़ियों को बस में बैठाते हुए और पूरा सूरत हम लोग यहीं गोडादरा नहर पे पहुंचा देंगे। ये हमारे संस्था की ओर से सेवा हर साल रही है और हमेशा रहेगी।